हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ SN1 रिएक्शन की और यहाँ पर बात करूँ मैं SN2 रिएक्शन की, तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस क्या होता है कि कब SN1 होती है और कब SN2 होती है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोलवेंट हो गया, ओके, एल्काइल हैलाइड्स होगी कि कौन सी डिग्री की एल्काइल हैलाइड है, उस बेसिस पे हम बता पाएंगे इजीली कि ये SN1 रिएक्शन होगी या फिर SN2। या फिर इनकी रेट की बात करें हम और इसमें बनने वाले प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, तो उस बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ SN1, SN का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 1 जो है वो 1 क्या बता रहा है आपको, ये बताता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और ये इसका ऑर्डर जो होता है SN2, तो ये 2 क्या बताता है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को हम ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं एंड सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन को हम बाईमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। डन। अगर मैं इसकी रेट की बात करूँ तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो रेट होता है वो ओनली किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे, Rx पे, ओके, यहाँ पर 1 होता है इसलिए इसका ऑर्डर 1 होता है। जबकि इसकी रेट की अगर हम बात करें तो तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पे तो डिपेंड करता ही है, पावर 1 होता ही है, साथ के साथ जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी भी पावर 1 रहेगी यहाँ पर, इसलिए सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बनता है रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर, ओके, रेसिमिक मिक्सचर मतलब रिटेंशन भी होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट होगा, साथ के साथ इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। जबकि इसमें जो होता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है ओनली, तो यहाँ पर होता है इन्वर्जन। जो कॉन्फ़िगरेशन एल्काइल हैलाइड का रहेगा उसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रेट की या रिएक्टिविटी की बात करूँ, रिएक्टिविटी की हम बात करेंगे तो SN1 की रिएक्शन में सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की रेट, एंड फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री तो ये SN1 देता ही नहीं है, ध्यान रखना। और अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले मिथाइल हैलाइड, ओके, X, फिर आता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ पर ये 3 डिग्री नहीं देता है, ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए इसमें, ठीक है, तो इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, जबकि इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है। इसमें सोलवेंट की अगर हम बात करें, तो सोलवेंट कैसा होना चाहिए इसमें, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, जैसे वाटर हो गया या फिर एल्कोहल हो गया, ये सब के सब पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, ओके। अगर मान लीजिए वाटर है, तो अगर सोलवेंट वाटर है और यही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो इसे हम बोलते हैं सोलोलाइसिस, ओके। यहाँ पर अगर सोलवेंट की बात करूँ मैं SN2 रिएक्शन में, तो इसमें होता है पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। तो पोलर अप्रोटिक सोलवेंट कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल DMSO, DMF, DMA, ये सारे के सारे पोलर अप्रोटिक सोलवेंट होते हैं। जब भी ये सोलवेंट गिवन होंगे तो आपको कुछ नहीं सोचना है, SN2 रिएक्शन करा देनी है, ओके। अगर मान लीजिए वाटर और एल्कोहल वगैरह टाइप के सोलवेंट गिवन है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इसमें SN1 रिएक्शन करा देनी है। डन। अगर मैं यहाँ पर लिविंग ग्रुप की बात करूँ,
लिविंग ग्रुप की, तो इसमें गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, दोनों में गुड लिविंग ग्रुप। ओके, यहाँ पर भी गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, डन। और इसमें SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होता है, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल होगा। जबकि यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कार्बोकेटाइन ही फॉर्म नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, कुछ ऐसे भी सब्सट्रेट होते हैं जो ना तो SN1 रिएक्शन देते हैं ना ही SN2 रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल कि ना तो वो SN1 रिएक्शन देंगे और ना ही SN2 रिएक्शन। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया एराइल हैलाइड। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्या होता है कि यहाँ पर लोन पेयर होता है और ये बेंजीन की, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है रेजोनेंस की वजह से, यहाँ पर रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये रिएक्शन नहीं देता है, ना तो ये SN1 देगा ना ही SN2 रिएक्शन देता है। सेम दूसरा कंपाउंड एक ऐसा भी होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड, ओके, इस टाइप का। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए X जाएगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा जो कि ये अनस्टेबल होता है। ये कार्बोकेटाइन क्या होता है बेटा, अनस्टेबल, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये था कंपैरिजन बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, डन। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शंस। ओके, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। ओके, थैंक यू।